गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना लेसन नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी फर्स्ट बुक वर्ल्ड पॉलिटिक्स से लिया गया है। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है साउथ एशिया। तो साउथ एशिया के बारे में आज हम जानेंगे। साउथ एशिया यूजली इंक्लूड द कंट्रीज़, यानी काफ़ी सारी कंट्रियाँ इसके अंदर इंक्लूड है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। और बाद में एक और इसमें कंट्री जो शामिल हुई 2014 के अंदर, 2014 के अंदर, वो थी अफ़गानिस्तान। पर यहाँ पे हम एक सार्क के बारे में भी थोड़ा जानेंगे, पर जो सार्क की जो डिटेल हम उसको बाद में करेंगे। तो साउथ एशिया के अंदर जो कंट्रियाँ थी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान, जो टोटल मिला के 8 कंट्रियाँ होती हैं। तो हम इंडिया के बारे में अगर देखें तो इंडिया साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, यानी किस तरीके से वो घिरा हुआ है, किन चीज़ों से, प्राकृतिक चीज़ों से जो हमें नेचर के थ्रू मिली है। तो हिमालयाज़ इन द नॉर्थ, तो नॉर्थ भारत के जो नॉर्थ के अंदर हिमालय जो पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, वो हैं। फिर हमारे साउथ में, साउथ की तरफ इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है भारत। वेस्ट के अंदर अरेबियन सी से घिरा हुआ है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। तो अगर देखा जाए तो भारत चारों तरफ से प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और जो श्रीलंका है, इंडिया एंड श्रीलंका, ये स्टार्टिंग से ही इन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया, यानी इंडिपेंडेंट होते ही, स्वतंत्र होते ही भारत और श्रीलंका के अंदर डेमोक्रेसी को अपनाया गया। जिसे आज भी भारत और श्रीलंका के अंदर एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश है, उसमें मिलिट्री रूल है, रहा कभी तो कभी डेमोक्रेसी रही। भूटान और नेपाल के अंदर राजा का शासन है, परंतु अगर आज के टाइम में देखा जाए तो यहाँ पे डेमोक्रेसी को अपनाया गया है। इसी तरीके से मालदीव में मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाया गया है, यानी डेमोक्रेसी को अपनाया गया है। इन साउथ एशिया एवरीवन लाइक द डेमोक्रेसी, एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता चला कि साउथ एशिया के अंदर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को अपनाया जाए। डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ पे लोगों को अपनी बात रखने का पूरा हक है, अपने राइट को जीने का पूरा हक है, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीने का हक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, वह है द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने 2 तरीके के शासन को देखा, पहला तो मिलिट्री, दूसरा डेमोक्रेसी। यानी पाकिस्तान के अंदर जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, यानी 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 के अंदर, तब से ही पाकिस्तान में कभी मिलिट्री शासन रहा तो कभी डेमोक्रेसी शासन को अपनाया गया। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट मिली तो जनरल आयूब खां के अंडर पाकिस्तान को अपनाया गया। पर पाकिस्तान के अंदर जनरल आयूब खां को यानी काफ़ी लंबे टाइम तक लोगों का विरोध सहना पड़ा, यानी लोगों ने उनका कभी भी सपोर्ट नहीं किया। बट वॉज द अदर बाय मिलिट्री जनरल। फिर उनके बाद याहिया खान का रूल आया, उन्होंने भी, वो भी एक मिलिट्री पर्सन थे, दोनों ही मिलिट्री पर्सनों ने, पर ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल सका। पर यहाँ पे हमारे बीच एक कन्फ्यूजन खड़ी भी हो जाती है, जैसे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन आती है कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री शासन कब रहा और डेमोक्रेसी कब रहा। तो जब नाम के आगे जनरल लगाया जाएगा तो उस समय मिलिट्री शासन रहा पाकिस्तान में, और जब जनरल नहीं लगाया गया तो समझिए वहाँ पे डेमोक्रेसी रहा। तो इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कभी डेमोक्रेसी तो कभी
मिलिट्री शासन। तो सेकंड, याहिया खान टुक द कमांड 1971, जो कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो 1971 में बांग्लादेश की समस्या को लेकर भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में पाकिस्तान की पराजय हुई, यानी हार गया पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा भाग उससे अलग हो गया। वो हुआ था बांग्लादेश नाम का एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना है। उसके पश्चात यानी उसके बाद भारत व पाकिस्तान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच काफ़ी बातें भी हुई। पर यहाँ पे 1971 जब लड़ाई होने के बाद तो वहाँ पे जो स्थिति थी फिर डामाडोल होने लगी, यानी शासन में फिर परिवर्तन आया। तो अगेन इन 1971 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन के आई, जो एक डेमोक्रेसी वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ। फिर उनके बाद जनरल ज़िया उल खान, फिर 1971। तो इस तरीके से देखा गया कि कुछ समय के लिए जो भुट्टो थी डेमोक्रेसी वहाँ पे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को लेके आई, पर उनके शासन टाइम पीरियड में ही कुछ टाइम बाद ही वहाँ पे फिर से मिलिट्री शासन आ गया। फिर आया 1982 ऑनवर्ड, यानी उसके बाद कभी डेमोक्रेसी तो कभी मिलिट्री। तो वहाँ पे 88 के अंदर 1988 टू 1990 यानी 1990 तो 1988 टू 1990 तो वहाँ पे डेमोक्रेसी रहा, जो था बेनज़ीर भुट्टो के टाइम पीरियड के अंदर। फिर उनको रिप्लेस करके नवाज़ शरीफ आए। तो इस बीच कभी नवाज़ शरीफ, कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कभी परवेज़ मुशर्रफ। फिर जब नवाज़ शरीफ आए तो उनका टाइम पीरियड था 1990 टू 1993। फिर अगेन उनका टाइम पीरियड आया 1997 टू 1919। तो इस तरीके से जो नवाज़ शरीफ रहे तो 1990 से 1993, फिर 1997 से 1999 रिप्लेस बाय नवाज़ शरीफ। फिर नवाज़ शरीफ वॉज अगेन द रिमूव बाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा वहाँ पे डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया गया और इन द 1919 यानी 1999 एंड इन 2005 तक परवेज़ मुशर्रफ वहाँ के शासन को संभाले रहे। ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्ट एज द प्रेजिडेंट। और अगर आज के टाइम की बात करें तो इमरान खान आज वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, यानी इमरान खान जो पहले एक क्रिकेटर भी थे। तो इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कभी मिलिट्री शासन तो कभी डेमोक्रेसी शासन। तो सबसे आसान तरीका यही है कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री शासन कब रहा और डेमोक्रेसी कब रहा। तो दोनों में अंतर मैंने बता दिया कि जहाँ पे नाम के आगे जनरल लगा होगा तो आप समझ जाना कि वहाँ पे मिलिट्री शासन है, और अगर जनरल ना हो तो वहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर तो कभी डेमोक्रेसी तो कभी मिलिट्री पावर ने शासन किया, सत्ता को संभाला। और आज के टाइम में वहाँ पे इमरान खान की सरकार है। थैंक यू स्टूडेंट।